के चंदे लूट का पर्दाफाश होता है, बीजेपी उसमें उलझती है। और भी कई मसले हैं आगे बताऊंगा जिसमें बीजेपी उलझती चली गई। और सच यह है कि बीजेपी के भीतर भी टकराव बढ़ता चला गया टॉप लेवल। और इसका असर यह हुआ कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस रुक गया और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए यह बड़ी राहत थी, क्योंकि कई पार्टियां लोकसभा में जो टारगेट पर थी वो बच गई टूटने से। मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी जिसके 3 सांसद हैं, या फिर आरजेडी जिसके 4 सांसद हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है, झारखंड में 3 सांसद हैं, या फिर एनसीपी शरद पवार 8 सांसद वाली पार्टी, ये तो टूट के बिल्कुल कगार पे थी। इसे भी लाइफ लाइन मिल गई, एक अभयदान मिल गया। कितने दिन के लिए मिला आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों कई परतें मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि मैंने शुरू में ये क्यों कहा कि 20 जुलाई से पहले मोदी जी बड़ा ऑपरेशन करना चाहते थे। दरअसल 20 जुलाई 2026 आने वाली 20 जुलाई को मॉनसून सत्र, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मोदी जी कुछ बड़े बिल लाने जा रहे थे, कुछ बड़े कानून बनाने जा रहे थे। और इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत थी। मोदी जी को संख्या चाहिए थी, मोदी जी के पास संख्या नहीं है। तो इसलिए एक ऑपरेशन 1.5 महीने से 2 महीने से चला था, बल्कि आप यूं कहें कि बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन की पहली खेप में ही अमित शाह और उनके बड़े खास भूपेंद्र यादव, आगे बात करेंगे इनकी भी, इन्होंने 20 सांसद टीएमसी के तोड़े और मोदी जी की तश्तरी पर, प्लेट पर सामने रख दी। 20 सांसद एक झटके में तोड़े। उधर शिंदे साहब, अमित शाह के दूसरे आदमी, उन्होंने 6 सांसद मोदी जी को और गिफ्ट कर दिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद तोड़ दिए। तो 20 ममता के, 6 ये, और एक और आप कह सकते हैं बोनस मिल गया बीजेपी को कि डीएमके 22 सांसदों वाली डीएमके, इंडिया अलायंस, विपक्ष की मेजर पार्टी, वो कांग्रेस से अलग हो गई, वो इंडिया अलायंस से अलग हो गई, बल्कि ऑपोजिशन छोड़ के डीएमके न्यूट्रल हो गई, तटस्थ हो गई। अब आपको तो पता है तटस्थ किसके साथ रहता है, और वो भी मोदी के दौर में। यानी 15-20 दिन के अंदर दोस्तों वो मोदी जो 292 पे खड़े थे वो 318 पर आ गए। 20 टीएमसी के मिले, 6 उद्धव ठाकरे के मिले, और कहीं ना कहीं अगर इसमें 22 न्यूट्रल सांसद जोड़ दीजिए डीएमके के, तो ये संख्या 300 आती है। यानी जो पार्टी 292 पे खड़ी है वो 300 पर है। और यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि डीएमके इशू बेस्ड समर्थन देगी बीजेपी को, हर मुद्दे पर नहीं देगी, लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत बीजेपी के लिए और एक बड़ी चोट विपक्ष के लिए। अब लेकिन 330 से तो दोस्तों काम चलना नहीं था। मोदी जी को तो 362 की संख्या चुनी थी, और 362 छोड़ दीजिए, कम से कम 350 तो चाहिए ही थे मोदी जी को, 350 तो चाहिए थे। इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां जिनका मैंने अभी आपका नाम गिनाया, जैसे आम आदमी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, या फिर आप एनसीपी एसपी शरद पवार की पार्टी कह लीजिए, या बाकी पार्टियां हैं, बिहार की आरजेडी तेजस्वी की पार्टी भी है, कई पार्टियां जिनके 3 सांसद हैं, 4 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, एक सांसद हैं, ऐसी कई पार्टियों पर निशाना साध रखा था, आप कह सकते हैं रडार पे थे। लेकिन हुआ क्या, अब इस बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम, मोदी जी के आप कह सकते हैं ग्रह, उनके नक्षत्र इस तरह से बिगड़े कि कई कलेश बीजेपी में शुरू हो गए। उसकी शुरुआत हुई जब राम मंदिर में चंदा घोटाला सामने आ गया, और बीजेपी और आरएसएस इस प्रकरण में, चंदा चोरी में गर्दन तक आरोपों से डूबी रही। इधर एक और घटना हो गई इथेनॉल की, तेल में मिलावट की, और मिडिल क्लास, ज्यादातर गाड़ी मोटर वाले लोग, पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाले लोग, वही बीजेपी की आलोचना करने लगे।